हेलो फ्रेंड्स, वी लाइव नाउ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का आज का टॉपिक होगा महात्मा बुद्ध। क्या? महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग चाहे तो इस पर मैसेज करके सवाल जवाब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है सनराइज कोचिंग सेंटर, गंगेली, आमोड़, पूर्णिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा कोचिंग गंगेली में श्री राम जानकी मंदिर के निकट है। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध देखिए क्या कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं अपना रास्ता स्वयं बनाइए। क्या? अपना रास्ता स्वयं बनाइए। अगर कुछ करना चाहते हैं आप लोग तो अपना रास्ता स्वयं बनाइए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं। हम कब पैदा होते हैं, कैसे पैदा होते हैं? अकेले, और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हम लोग तो अगर मरते हैं तो किसी को तो साथ में लेके नहीं जाते हैं, अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मरते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। हमारे अलावा हमारी किस्मत का फैसला कोई भी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकादमी BSEB। क्या? नवीन अकादमी BSEB, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का टॉपिक ऐसा पढ़ाया जाएगा जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, सारे का सारे ऑब्जेक्टिव का आप लोग धुआं धुआं कर देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर पढ़ लीजिएगा आगे आप लोग देखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल को बना करके। अगर ना बने तो आप लोग, मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, तो मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो चलिए अगला पेज हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हम लोग गौतम बुद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध का टॉपिक के बारे में कुछ जानेंगे। ये लुम्बिनी ग्राम का मंदिर है, ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 कब? 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई, कहाँ पे? नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम के, कहाँ पे? लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। कुल का क्या नाम था? क्षत्रिय कुल। ये आप लोग नोट रखिएगा, ठीक है। अगर चाहे तो आप लोग कॉपी में भी उतार सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये आप सभी लोग जानते हैं इसका बचपन का नाम। तो इसका देहांत 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में देहांत हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। कितने वर्ष की आयु में? 80 वर्ष की आयु में, ठीक है। कौन सा ईसा पूर्व चल रहा था? 483, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? महात्मा बुद्ध। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के संस्थापक कहलाते हैं महात्मा बुद्ध। इनके पिता का नाम है सुदोधन। क्या नाम है? सुदोधन, ठीक है। और माता जी का क्या नाम है? महामाया। क्या नाम है? महामाया। तो चलिए अगला पेज की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, कौन सा दिन? 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी, कौन? मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था। क्या था? प्रजापति गौतमी। उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया। किसका? गौतम
बुध का। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा, कौन, यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। किनका विवाह? गौतम बुद्ध का विवाह। ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट है 28 वर्ष की आयु में, कब? 28 वर्ष की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। किनका पुत्र? गौतम बुद्ध का पुत्र, जिनका नाम क्या रखा गया? राहुल। शादी कब हुई थी? 16 वर्ष की आयु में। किससे हुई थी? यशोधरा नामक राजकुमारी से हुई थी। और पुत्र का प्राप्ति कब हुआ? 28 वर्ष की आयु में। और पुत्र का क्या नाम रखा गया? राहुल। क्या नाम रखा गया? राहुल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य के खोज के लिए गृह को त्याग दिया। किसकी खोज के लिए? सत्य की। किसकी? सत्य की खोज के लिए गृह को त्याग दिया। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटबुक में बाद में कर लीजिएगा नोट। तो चलिए फ्रेंड्स अगला पेज है 35 वर्ष की आयु में गया बिहार, जो कि गया कहाँ पे है? बिहार में है। गया बिहार उरुवेला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे, कहाँ पे? पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाखी पूर्णिमा की मध्य रात्रि में इनको ज्ञान का प्राप्त हुआ। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किनको? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाखी पूर्णिमा की मध्य रात्रि एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि उरुवेला नामक स्थान पर इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है ना। तो चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं? प्रवचन। क्या कहते हैं? प्रवचन सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में। बढ़िया से सुनिएगा, आप लोगों को काम आने वाला है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, जिसको हम लोग प्रवचन कहते हैं, सारनाथ में दिया था। ठीक है, उनका यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला पॉइंट देखिए, बुद्ध के प्रधान शिष्य थे उपाली व आनंद। कौन थे? उपाली व आनंद। ठीक है ना। ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में देहांत हो गया था। जहाँ पे देहांत हुआ था उस जगह का नाम क्या था? कुशीनगर। कितने वर्ष की आयु में हुआ? 80 वर्ष की आयु में। किसकी मृत्यु हुआ? महात्मा बुद्ध की। ठीक है ना। तो चलिए अगला पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला पेज में दिया गया है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। क्या? महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। तो चलिए, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये हम सभी जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। इनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थीं। देखिए पॉइंट नंबर 1 में दिया है 4 आर्य सत्य के बारे में। किसके बारे में? 4 आर्य सत्य। पहला नंबर है संसार दुखमय। संसार क्या होता है? दुखमय। अगर मनुष्य में जन्म लिए हैं तो संसार में दुख सुख दोनों रहते हैं। दूसरा पॉइंट है दुख समुदाय, दुख का समुदाय। तीसरा पॉइंट है दुख निरोध। और चौथा पॉइंट है दुख निरोध का मार्ग। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस हुआ, यहाँ पे हो जाएगा दुख निरोध का मार्ग। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट दिया है नंबर 2 में अष्टांगिक मार्ग। क्या दिया है? अष्टांगिक मार्ग। तो चलिए अष्टांगिक मार्ग का पहला है सम्यक दृष्टि। क्या? सम्यक दृष्टि। दूसरा दिया है सम्यक संकल्प। तीसरा दिया है सम्यक वाणी। चौथा दिया है
सम्यक कर्मात्। पांचवा दिया है सम्यक आजीव अर्थात आजीवन। और छठा दिया है सम्यक व्यायाम। सातवां दिया है सम्यक स्मृति। और आठवां दिया है सम्यक समाधि। तो फ्रेंड्स, हमारा कोचिंग सेंटर का नाम SCCN से बदलकर नवीन अकादमी BSEB रखा गया है। क्या? नवीन अकादमी BSEB। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो मैं इसी तरह लेकर के आऊँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है इसका, मनुष्य को मध्य मार्गी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मध्य मार्गी होना चाहिए। चौथा है मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। किसका पालन? अहिंसा का पालन। ठीक है, अगला पॉइंट है नंबर 5 में दिया गया है, जातिवाद, यज्ञ, परंपरा आदि में अंधविश्वास रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? अंधविश्वास। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में। किसके बारे में? अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख अभी अगला पेज में किया गया है। चलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखिए, अष्टांगिक मार्ग नहीं दिया गया है। पहले 4 आर्य सत्यों का उल्लेख किया गया है, उसके बाद दिया है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो चलिए हम लोग 4 आर्य सत्यों के बारे में पढ़ते हैं, जो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे उसका यहाँ पे डील किया गया है। संसार दुखमय। क्या? संसार दुखमय। ठीक है, महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव जीवन दुखों का घर है। मानव जीवन क्या है? दुखों का घर है। बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आदि मानव जीवन के भीषण दुख हैं। ये सारे मानव जीवन में बहुत ही भीषण दुख लेकर के आते हैं। कौन कौन? बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। ठीक है, अगला है दुख समुदाय। क्या? दुख समुदाय। बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण मानव जीवन है। अगर मानव जीवन है तो हमारे जीवन में दुख और सुख दोनों आते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बुद्ध के अनुसार क्या कहा गया है? दुखों का मूल कारण मानव जीवन ही है। दुखों का मूल कारण तृष्णा है। अगर हमारी तृष्णा समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन में दुख नहीं आएगा। तो सबसे ज़्यादा कारण माना जाता है दुखों का तृष्णा को अर्थात इच्छाएं को। पॉइंट नंबर 3 में दिया है दुख निरोध। यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए, अभी तुरंत बोले थे दुखों का मूल कारण क्या है? तृष्णा। ठीक है, और यहाँ पे दुख निरोध में दिया गया है यदि मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए दुखों का निवारण हो सकता है। ठीक है, अगर मानव की तृष्णा समाप्त हो जाए तो दुखों का क्या हो सकता है? निवारण हो सकता है अर्थात समाधान हो सकता है। अगला पॉइंट दिया है दुख निरोध का मार्ग। क्या दिया है? दुख निरोध का मार्ग। ठीक है ना, चलिए दोस्तों इसको हम लोग डील करते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। कौन सा मार्ग का? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ताकि आप लोग नोटबुक में नोट कर सकें। नोटबुक में नोट करने में आसानी होगी स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला पेज की ओर। अगला पेज में हमारा दिया गया है अष्टांगिक मार्ग के बारे में। किसके बारे में? अष्टांगिक मार्ग के बारे में। तो चलिए बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख हम लोग पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है सम्यक दृष्टि। क्या है? सम्यक दृष्टि। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही
सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्या? 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। इसके लिए बौद्ध दर्शन के लोगों को अपनी दृष्टिकोण पवित्र, क्या? पवित्र बनाए रखने की सलाह देती है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है नंबर 2, सम्यक संकल्प। क्या? सम्यक संकल्प बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव द्वारा समस्त भोग विलासों, क्या क्या? भोग विलासों की कामनाओं का त्याग करना तथा स्वयं सुधारने का संकल्प करना, क्या? स्वयं सुधारने का संकल्प करना सम्यक संकल्प कहलाता है। इसके लिए बौद्ध दर्शन के लोगों को अपनी आत्मा शुद्ध एवं विचार पवित्र रखने पर बल देते हैं। क्या क्या? अपनी आत्मा शुद्ध एवं विचार पवित्र रखने पर बल देते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला पेज नंबर 3 दिया गया है सम्यक वचन। बौद्ध दर्शन में सदैव सत्य बोलने और झूठ बोलने से बचने की आज्ञा देता है। देखिए भाई, अगर सत्य बोलेंगे तो आपको हर कोई चाहेगा, अगर झूठ बोलेंगे तो आपको कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। प्रत्येक व्यक्ति आपको गलत ही गलत कहेगा। ठीक है। अगर आप अपने दोस्त के पास भी झूठ बोलते हैं तो वो भी आपको गलत समझेगा, अगर सही बोलते हैं तो वो आपको अपनी सर के ऊपर बैठा करके रखेंगे। ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट है सम्यक संकल्प। बौद्ध दर्शन के अनुसार बुरे तथा निंदनीय कर्मों का त्याग कर देना चाहिए और शुद्ध एवं पवित्र कार्य करना सम्यक कर्म कहलाता है। क्या? बौद्ध दर्शन के अनुसार बुरे तथा निंदनीय कर्मों का त्याग कर शुभ एवं पवित्र कार्य करना चाहिए, जो कि सम्यक कर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला पॉइंट है सम्यक आजीविका। आजीविका, ठीक है ना। तो चलिए सम्यक आजीविका की डिटेल्स को पढ़ते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव को अपनी जीविका पार्जन के लिए पूर्ण रूपेण, कैसा? पूर्ण रूपेण किस प्रकार? ईमानदारी की नीति का अवलंबन करना चाहिए। ठीक है। पूरी ईमानदारी से अवलंबन करना चाहिए। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर दिया है पॉइंट नंबर 6 में सम्यक व्यायाम। क्या दिया है? सम्यक व्यायाम। महात्मा बुद्ध के अनुसार सम्यक व्यायाम का अभिप्राय अच्छे उद्योग धंधे करने से है। इसके लिए हमें निस्वार्थ अर्थात कोई भी स्वार्थी भावनाएं नहीं होना चाहिए कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। आप निस्वार्थ कार्य को करिए एवं परोपकारी होना चाहिए। निस्वार्थ और परोपकारी होना चाहिए। देखिए परोपकार अर्थात परोपकारी से अभी हमें याद आया कि आज से 1 सप्ताह पहले हमने परोपकार का निबंध को इस YouTube चैनल पर डाला था, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से 12वीं और 10वीं की परीक्षा के लिए VVI 2022 में रखा गया था और हमारा अंदाज़ा सही था। यह परोपकार 10th क्लास को सेकेंड सिटिंग में हिंदी की परीक्षा में पूछा गया, जिसमें शायद 5 नंबर रहते हैं। जो बच्चे देखे थे वह जाकर के इस निबंध को पूरा धुआं करके आए हैं एग्ज़ाम से।
सेंटर से। तो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकादमी BSEB। ठीक है, क्या? नवीन अकादमी BSEB। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट है 7वां नंबर, सम्यक स्मृति। क्या? सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अभिप्राय लोगों को अपने मन, वचन एवं कर्म को शुद्ध रखते हुए चिर स्थायी एवं स्मरणीय कार्य करने से है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के अनुसार सम्यक समाधि का अभिप्राय मन को एकाग्र कर ब्रह्म में लीन हो ना और परमानंद की प्राप्ति बतलाया गया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए अगला पेज में क्या दिया गया है। अगला पेज में दिया गया है निष्कर्ष। इस तरह बौद्ध दर्शन के प्राण कहे जाने वाले उपयुक्त अष्टांगिक मार्गों में प्रथम 2 ज्ञान, अन्य 3 शील, अंतिम 3 समाधि के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या? प्रथम 2 ज्ञान, अन्य 3 शील, अंतिम 3 समाधि के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध मतावलंबियों को उपयुक्त 8 मार्गों का अनुसरण करना अनिवार्य था, क्योंकि इसका पालन किए बगैर जीवन के अंतिम मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। ठीक है, जो अष्टांगिक जीवन व्यतीत करता है वही सही अर्थ में धर्मात्मा है। जो अष्टांगिक जीवन व्यक्त करता है वही सही अर्थ में क्या है? धर्मात्मा है। देखिए पंचशील के बारे में बताया गया है। गौतम बुद्ध का पंचशील, पहला शील है जीव हिंसा से विरत रहना। जीव हिंसा से विरत रहना। दूसरा शील है चोरी से विरत रहना। क्या चीज़ से? चोरी से। तीसरा शील है व्याभिचार से विरत रहना। चौथा शील है असत्य भाषण से दूर रहना, अर्थात झूठ ना बोलना। अगर आप लोग झूठ बोलिएगा तो आप लोग घर से भी निकाल दिया जाइएगा अपने माता पिता के द्वारा। ठीक है, इसीलिए कभी भी अपने माता पिता के पास झूठ नहीं बोलना चाहिए और असत्य भाषण से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक है, देखिए 5वां शील क्या दिया गया है? मदिरापान या नशीले पदार्थों का सेवन से दूर रहना चाहिए। अगर कोई भी बच्चे मदिरापान या नशीले पदार्थ करते हैं या खाते हैं तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि गौतम बुद्ध का पंचशील में यह कहा गया है 5वां नंबर में मदिरापान और या नशीले पदार्थ से दूर रहना चाहिए। इससे जितना दूर रहेंगे हमें उतना शिक्षा की प्राप्ति अधिक होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं मदिरापान या नशीले पदार्थ का सेवन कर लेते हैं और नशे में रहते हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो चलिए अगला पेज हम लोग चलते हैं। आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पेज बस यहीं तक था। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है नवीन अकादमी BSEB। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा करके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है सनराइज कोचिंग सेंटर गंगेली और हमारा नाम नवीन कुमार है। देखिए भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। हमने एक तथ्य लिखा है जो कि ये अपना तथ्य मैं मानता हूँ।
कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। क्या है? अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है कहीं पे भी, उसको हमेशा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जब पता चला भैया तो समय का अता पता नहीं। देखिए, बहुत सारे बच्चे बहुत ऐसे कोचिंग जाते हैं या ऐसे सर के पास जाते हैं जो सिर्फ उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं सारे बच्चों से एवं सारे माता पिताओं से अनुरोध करता हूँ, आप अपने बच्चे को उसी जगह पढ़ाएं, उसी जगह भेजें जहाँ पे उसे अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर भी मैसेज करके आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।